हाँ जी बेटा, हम लोगों ने सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम लोग एक वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज ये सेकंड वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिवीजन टेस्ट पेपर में जो टॉपिक्स छूट गए थे, आज उसमें से कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा टॉपिक होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा टॉपिक होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, और ये है आपके आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 7 है जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन से बिलोंग करता है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा लास्ट लाइन जरा देखना क्वेश्चन की। वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 2017 टू 21। हमें 2017 से 2021 तक के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। तो मैंने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है फॉर्मेट यहाँ पे, जिससे टाइम थोड़ी सी बच जाए। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हमें 2017 से काम करना है, शुरू करिए। कहते हैं मैसर 7 सीज परचेज द सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017। मैसर 7 सीज ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2017 को 160 में। तो बेटा अगर हम इसको लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना शुरू करें तो 2017 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज करी गई, तो हम लिखेंगे टू बैंक 1,60,000 की मशीन परचेज करी गई सेकेंड हैंड, और कहता है ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000। इस मशीन के ओवरहॉलिंग और इरेक्शन के चार्जेस हैं 40,000। तो बेटा आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी हम कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हैं तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस होता है वो मशीन की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर लिया जाता है। तो इस 40,000 के लिए भी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम डेट पे हम लोग लिखते हैं टू बैंक 40,000। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹80,000 ऑन 1 अक्टूबर। ओके, 1 अक्टूबर को एक दूसरी मशीन परचेज करी गई। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं मशीन 1। ये है मशीन 1। 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी गई और ये हो जाएगी हमारे पास मशीन 2, और इसको हमने 80,000 में परचेज किया, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़िए। अब इसके बाद अगली डेट कहता है वो, ये तो 2017 की डेट्स थी। अब वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019। बेटा 17 के बाद अगली लाइन में क्वेश्चन सीधा 19 पे आ गया, तो मैं तो लेजर अकाउंट सीक्वेंस में बनाऊंगा ना। मैं पहले 2017 का लेजर क्लोज करूंगा, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 19 पे आऊंगा ना। तो आइए पहले 2017 का लेजर क्लोज करते हैं। ये क्लोज करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। तो आप देखो बेटा, फर्स्ट मशीन इन्होंने परचेज करी अप्रैल में, फिर सेकंड मशीन भी इन्होंने अप्रैल में परचेज करी। तो अप्रैल में परचेज करी, और क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट नहीं है कि इनकी बुक्स दिसंबर में क्लोज होती हैं। तो इनकी बुक्स हम एज्यूम करके चलेंगे कि इनकी बुक्स कब क्लोज हो रही होंगी, मार्च में। तो 31 मार्च को हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाई डेप्रिसिएशन। हमारे पास दो मशीन है 1 और 2। पहली मशीन 2 लाख की है, दूसरी मशीन 80,000 की है। इस पे 10% कहाँ से पता चला, ये लिखा हुआ है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट
However, from 1st April 20, it decided to adopt WDV. तो WDV तो अडॉप्ट किया है अप्रैल 20 से ना, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो 17 में है, तो अभी तो 10% लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। आ जाइए। तो देखो बेटा, ये मशीन तो पूरे 12 महीने चली, तो इस पे 10% अप्लाई कर दिया 20,000। लेकिन ये जो हमारी 80,000 की मशीन थी, मशीन 2, इस पे 10% का जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो सिर्फ अक्टूबर से चार्ज होगा ना। तो देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ का, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। और ये हमारे पास हो जाएगा 4,000 रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन आ गया 24,000। और अब हम लिखेंगे 31 मार्च को बाई बैलेंस सी डी मशीन 1, 2 लाख की मशीन 1 थी, इसमें से 20,000 माइनस कर दिया, तो ये मशीन हो गई 180 की। और मशीन 2, 80,000 की हमारी मशीन 2 है, इसमें से 4,000 माइनस कर दिया, तो ये मशीन है 76,000 की। और अब जरा इनका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 प्लस 76,000, 2,56,000। लेजर अकाउंट का टोटल आ गया 2,80,000। 31 मार्च 2017, तो ईयर 2017 की तो अकाउंटिंग हो गई। अब जरा 2018 में आते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू किया 2018, 1 अप्रैल, हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास 2 मशीन है, मशीन 1 एंड 2। मशीन 1 का बैलेंस है 1,80,000, मशीन 2 का बैलेंस है 76,000। 2,56,000 की हमारी दोनों मशीन है। और बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2018 में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सीधे सीधे डेप्रिसिएशन लगा देनी है। आ जाओ। तो 31 मार्च 18 को हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगेगी, 2 लाख की थी तो 10%। सर 2 लाख पे क्यों बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख, तो ये 20,000। और मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 थी, इसका 10% ये हो जाएगा 8,000। 28,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। 31 मार्च 18 को बैलेंसेस कैरी कर लेते हैं। बाई बैलेंस कैरीड डाउन, मशीन 1 180 की इसकी WDV रह गई है, 20 से डेप्रिशिएट हो जाएगी तो ये 160 की रह जाएगी। अब मशीन 2 80,000, इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू थी वो 76,000 की थी, और यहाँ से जब वो 8,000 से डेप्रिशिएट हो जाएगी तो 68,000 की रह जाएगी। तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,60,000 प्लस 68,000, ये आ गया 2,28,000। 2,28,000। और सेकेंड ईयर की भी मींस 2018 की भी हमने अकाउंटिंग कर ली। अब जरा 2019 पे आते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 एंड मशीन 2। 1,60,000 की मशीन 1 है, 68,000 की मशीन 2 है। इसका टोटल है हमारे पास 2,28,000।
अब बेटा 2019 में कुछ ट्रांजैक्शंस और भी दे रखी थी, क्या क्या जरा देखिए। पहला कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 17। अच्छा, मशीन 1 की बात कर रहा है। वॉज सोल्ड फॉर दिस, ये कह रहे बेटा 1 अक्टूबर 2019 में हमने मशीन 1 सेल आउट कर दी। तो पहले हम अक्टूबर तक जरा पहुंचते हैं। हमने यहाँ लिखा 1 अक्टूबर 2019 और क्वेश्चन में लिखा है 1 अक्टूबर 19 में हमने मशीन 1 बेच दी। तो पहले 1 अक्टूबर में अगर बेचा है तो वहां तक की डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मशीन यूज तो किया है ना। तो यहां हमने लिखा बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 2 लाख इसकी कॉस्ट थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, इस पे 10%, लेकिन अक्टूबर तक का लगना है। 1 अक्टूबर मीन्स सितंबर तक का, 30 सितंबर तक का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 10,000। अच्छा 10,000। अब आगे आइए पढ़ते हैं जरा। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 19 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 17 वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। अच्छा, इसको हमने 1 लाख में सेल आउट कर दिया। आइए देखते हैं बेटा, ये बताओ मशीन 1 थी कितने की? 160 की। कब? 1 अप्रैल को। और अक्टूबर तक चलाने पे ये कितने से डेप्रिशिएट हो गई? ये डेप्रिशिएट हो गई बेटा, ये डेप्रिशिएट हो गई 10,000 से। तो इसका मतलब ये मशीन कितने की बची? 1,50,000 की। 1,60,000 की मशीन जब 10,000 से डेप्रिशिएट हो गई तो बची कितने की? 150 की ना। और इसको हमने सेल आउट कर दिया 1 लाख में, तो 1 लाख में सेल आउट कर दिया तो 50,000 का लॉस हुआ ना हमें। तो जो हमने सेल आउट किया पहले उसकी एंट्री करेंगे। 1 अक्टूबर 19 को बाई बैंक 1 लाख में हमने इसको सेल किया, और लॉस रिकॉर्ड करते हैं सेम डेट पे बाई P&L, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल हमें हो गया 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का। तो ये तो हमने मशीन 1 बेच दी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है अनदर मशीन फॉर ₹30,000 वॉज परचेज्ड एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। अब कह रहा है बेटा एक दूसरी मशीन परचेज करी 30,000 की और इसको इंस्टॉल किया 31 दिसंबर को। तो बेटा आप सबको पता है जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं और जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो उस डेट से डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। तो अब पहले तो इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन ने कहा कि एक दूसरी मशीन परचेज करी 30,000 की और उसको इंस्टॉल किया 31 दिसंबर को। अब जब परचेज की डेट नहीं देगा तो मैं इंस्टॉल की डेट को ही परचेज डेट मान के रिकॉर्डिंग करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 31 दिसंबर को एक और मशीन परचेज करी गई टू बैंक, मशीन 3, 30,000 की ये मशीन परचेज करी गई, 30,000 की। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 30,000 की ये मशीन परचेज करी गई और तो 2019 में अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आइए अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 31 मार्च 2020 बाई डेप्रिसिएशन। अब बताओ बेटा मशीन 1 तो हमने सेल आउट कर दी, रह गई कौन कौन सी? एक मशीन 2 और एक नई मशीन आई है मशीन 3। इन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मशीन 2 पे आइए जरा पढ़ते हैं मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है।
अभी बताओ कौन सी डेट पे डेप्रिसिएशन आप अप्लाई कर रहे हो? मार्च में। और डेप्रिसिएशन वो चेंज कब कर रहा है? 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब मार्च में तो ओरिजिनल कॉस्ट ही है ना। तो तो मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ये देखो 80,000 थी ना, यह हमने परचेज किया था। तो हम 80,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज 8,000। और मशीन 3 जो कि हमने 30,000 की परचेज करी है, इस पे हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन केवल 3 महीने के लिए। क्यों 3 महीने के लिए? अरे दिसंबर में तो उसको इंस्टॉल करी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये आ जाएगा 30,000 का 10%, 750 रुपीज़। तो 80,000 प्लस 750, 80,750 की डेप्रिसिएशन हो गई। और अब जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ये 8,000 होगा ना बेटा, 8,750। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं 31 मार्च 2020 को। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन 2 और मशीन 3 का बैलेंस हमें दिखेगा। मशीन 2 इसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी? 68,000। ये डेप्रिशिएट कितने से हुई? 8,000 से। तो ये कितने की रह जाएगी? 60,000 की। मशीन 3 ये 30,000 की हमने परचेज करी थी, 750 से डेप्रिशिएट हुई। 30,000 माइनस 750, 29,250। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,9,250। और ये हमारे पास टोटल आ गया 2,28,000 प्लस 30,000, 258,000, 258,000। ओके, तो ये हमारे पास 2019 की भी अकाउंटिंग हो गई। अब हम आ चुके हैं 2020 पे, 1 अप्रैल। तो हमने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस बीडी। अभी हमारे पास मशीन 2 है और मशीन 3 है। मशीन 2 है 60,000 की, मशीन 3 है 29,250 की। इनका बैलेंस आ रहा है 8,9,250। और अब देखते हैं 2020 में कुछ हुआ है? जी नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ है। अब हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो भी 15%। पहले कैसे लगाते थे बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब कैसे लगाना है? रिटन डाउन वैल्यू पे। पहले रेट क्या था? 10%। अभी रेट क्या है? 15%। कोई बात नहीं, मेथड भी चेंज कर दिया और रेट भी चेंज कर दिया। तो बेटा देखो, जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आया है, जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बात लिखी हुई है साफ साफ कि रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अब हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंज होगा वो कब से होगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होगा। तो जो कुछ चेंज होगा वो कब से होगा? 2020 से चेंज होगा। तो अब हम 2020 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो एक तो 15% के रेट से चार्ज करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू पे। तो बेटा देखो, ये जो वैल्यूज़ हैं यही तो रिटन डाउन वैल्यूज़ हैं। रिटन डाउन वैल्यू होती क्या है? एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, जो बचती है ईयर एंड में वो क्या है? रिटन डाउन वैल्यू ही तो है। तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 31 मार्च को। बाई डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे 60,000 की मशीन है, 15% 9,000। मशीन 3 पे
29250 की मशीन है, उसका 15%। 29250 का 15%, 4388। और इसका अगर हम टोटल कर लें, +4388 प्लस 9000, तो ये आता है बेटा 38131388। और 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल दिए। बाई बैलेंस कैरीड डाउन मशीन 2, 60,000 का रिटर्न डाउन वैल्यू थी, 9,000 से डेप्रिशिएट हो गई, तो ये 50,000 की रह गई। मशीन 3 29250 की 4388 से अगर डेप्रिशिएट हो गई, 24862 की रह गई, 75862। और लेजर क्लोज कर देते हैं 89250, 89250। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो गया बेटा। एक ही खास बात थी कि रेट और मेथड दोनों चेंज कर दिया। कब से? 2020 से। तो हमने रेट भी चेंज कर लिया, डेप्रिसिएशन भी चेंज कर लिया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, क्वेश्चन नंबर 8। आइए पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। हाँ जी बेटा, आइए क्वेश्चन रीड करते हैं जरा। इनकी डिमांड देखिएगा क्या है। शो द जर्नल एंट्रीज विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। कहता ऑन 1 जनवरी 2021 स्वप्निल ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 32,000 एंड 50,000। कह रहे बेटा 1 जनवरी 2021 को स्वप्निल ने ड्रॉ किया 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 32,000 एंड 50,000 का। आप सभी को पता है बेटा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर वो होता है जिसे पैसे मिलने होते हैं, ड्रॉई वो होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। स्वप्निल ने बिल ड्रॉ किए हैं तो स्वप्निल के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहली एंट्री पास करेंगे जनवरी 21, 2021 1 जनवरी को बिल्स रिसीवेबल। आपको पता है अब इसमें 2 बिल हैं तो लिख लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन में किया मशीन 1 मशीन 2, वैसे यहाँ कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट। 32,000 का फर्स्ट बिल है, 50,000 का सेकंड बिल है। अब देखते हैं जरा ये बिल ड्रॉ किस पे किया, पढ़िए जरा। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाई विशाल। ओके, ये बिल्स विशाल पे ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ हम लोग एंट्री पास करेंगे टू विशाल, 82,000 being BR received आगे पढ़ते हैं बेटा। बिल की और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है क्वेश्चन ने। कहता है द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹32,000 इज फॉर 2 मंथ। अच्छा, 32,000 वाला जो बिल है ये 2 मंथ्स के लिए है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वाइल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 50,000 वॉज फॉर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स के लिए है, हम ध्यान रखेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है अब 2 मंथ और 3 मंथ्स की बात है, तो बेटा 1 जनवरी को तो दोनों बिल लिखे गए हैं। अगर हम 2 मंथ्स चेक करें, 2 मंथ्स, तो जनवरी पूरा और फरवरी पूरा। जनवरी पूरा 1 जनवरी टू 1 फरवरी 1 मंथ,
1 फरवरी टू 1 मार्च 2 मंथ और 3 दिन ग्रेस वाले। 4 मार्च होनी चाहिए डेट, 4 मार्च ये डेट होनी चाहिए फर्स्ट बिल की। देखते हैं है क्या, आगे पढ़ो। ऑन 4 मार्च 2021 विशाल रिक्वेस्ट स्वप्निल टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। अच्छा, ये जो बेटा फर्स्ट बिल था 32,000 का, इसकी तो ड्यू डेट ही थी ना 4 मार्च। अभी हमने काउंट नहीं किया था। कैसे काउंट किया था? 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ और 3 दिन जुड़ गए ग्रेस वाले, तो 4 मार्च इसकी ड्यू डेट थी। क्वेश्चन बोलता है 4 मार्च को विशाल आया, उसने कहा पहला बिल रिन्यू कर दो विद इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर द 2 मंथ्स। ओके, विशाल ने कहा कि 4 मार्च से ये बिल रिन्यू कर दो और वो 50% का इंटरेस्ट भी पे करने को रेडी है, और 2 मंथ्स के लिए वो बिल आगे एक्सटेंड करना चाहता है। ठीक है, तो आप सबको पता है बेटा, जब बिल का रिन्यूअल होगा तो सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये है 4 मार्च, तो हम आ गए 4 मार्च को। 4 मार्च को सबसे पहले फर्स्ट बिल कैंसिल करते हैं। कैंसिल होगा तो एंट्री हो जाएगी विशाल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर 1। ये बिल था 32,000 का, बीइंग बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 कैंसिल्ड। हमने पुराना बिल कैंसिल कर दिया। अब एक नया बिल ड्रॉ करेंगे सेम डेट पे, 4 मार्च को नया बिल ड्रॉ करेंगे। अब बेटा देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि वो 15% इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार है, तो या तो क्वेश्चन लिख देता कि उसने 15% जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैश में पे कर दिया। अगर नहीं क्वेश्चन ने कहा है तो फिर तो मैं इसको नए बिल में ही एडजस्ट करके लिखूंगा ना। अब हम क्या कहेंगे, देखिएगा, हम कहेंगे कि 32,000 का तो बिल है, 2 मंथ के लिए एक्सटेंड हो रहा है और इस पे 15% का इंटरेस्ट चार्ज होना है, तो इसका मतलब 32,000 का जो बिल है वो तो बिल तो होगा ही होगा, इस पे इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा 32,000 पे 15% और 2 मंथ्स का। 32,000 पे 15% 2 मंथ का 800, तो इसका मतलब जो नया बिल होगा इसका तो अमाउंट हो जाएगा 32800। तो आइए अब इसकी एंट्री करते हैं। अब एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू विशाल और टू इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अच्छा तो होता बेटा, बिल था 32,000 का, इंटरेस्ट है 800 का, टोटल हो गया 32,800 बीइंग बिल नंबर 1 renewed as bill number 3 नेक्स्ट। तो बिल नंबर 1 तो हो गया और हम 4 मार्च में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वप्निल अग्रीड दिस प्रपोजल, तो ये तो हमने पहले ही कर लिया। अब कहता है बेटा ऑन 25th मार्च विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 50,000। ओके, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट इज 500। अब बेटा देखो, ये जो सेकंड वाला बिल था ये कब लिखा था, यहाँ देखिए, ये जो सेकंड वाला बिल था
ये जो सेकंड वाला बिल था इसको कब लिखा था? 1 जनवरी में। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, 1 मार्च 2 मंथ और 1 अप्रैल 3 मंथ, और इसके बाद यहाँ से 3 दिन और ऐड होते तो 4 अप्रैल को इसकी पेमेंट होनी थी। लेकिन 4 अप्रैल छोड़ो, 25 मार्च को ही बिल रिटायर कर दिया विशाल ने। अच्छा, बिल रिटायर कर दिया, उल्टा वो रीबेट भी लेके गया। तो बेटा जब भी बिल रिटायर होगा तो पैसे मिल जाएंगे ड्रॉअर को। तो हम आ गए 25 मार्च को। 25 मार्च एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट की जगह आप रीबेट भी लिख सकते हो। और ये था नंबर 2। 50,000 का बिल था बेटा, और हमें रीबेट देनी हुई 500 की। अगर 500 की आप रीबेट दे दोगे तो फिर 49,500 ही आपको मिलेंगे। बीइंग बिल नंबर 2 रिटायर्ड बाय विशाल तो ये भी एंट्री हमने कर ली। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अब एक ही बिल तो बचा है, कौन सा? फर्स्ट बिल, जिसको उसने एक्सटेंड किया हुआ था। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल विशाल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड। अब कह रहा है बेटा वो जो सेकंड बिल था उसकी ड्यू डेट से पहले विशाल डिसऑनर विशाल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसे इन रुपी मतलब आधे पैसे ही मिल पाए। अच्छा, जरा हम आते हैं यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये जो बिल नंबर 3 है ये हमने 4 मार्च को ड्रॉ किया था 2 मंथ्स के लिए। तो 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई, है ना। और 4 मई में 3 डेज ऐड होंगे ग्रेस पीरियड वाले। तो 7 मई इसकी ड्यू डेट होगी। तो वो भले इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन हमें तो 7 मई को ही पता चलेगा ना। तो हम एंट्री पास करेंगे 7 मई को। अब विशाल तो हो गया इंसॉल्वेंट तो हमारे पैसे तो हमें मिलेंगे नहीं। तो एक तो हमें अपने बिल की डिसऑनर की एंट्री पहले पास करनी होगी। कौन सी बिल की? बिल नंबर 3 की। तो पास करते हैं। तो हम एंट्री लिखेंगे, तो आइए अब इसकी डिसऑनर की पहले एंट्री पास करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी विशाल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3। आइए चेक करते हैं ये बिल कितने का था। ये 32,800 का बिल था। बीइंग बिल नंबर 3 डिसऑनर्ड, ये बिल हो गया डिसऑनर। और अब क्वेश्चन ने कहा है 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड। तो इसके आधे पैसे हमें मिल पाए। तो 7 मई को हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 32,800 का 50% हमें मिला 16,400। बाकी पैसे हमें बैड डेट में ट्रांसफ़र करने होंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट 32,800 का 50% सेम अमाउंट बैड डेट में जाएगा और टू विशाल 32,800 being 50% of bill number 3 collected
फ्रॉम विशाल, और ये बिल हो गया हमारा डिसऑनर, जिसमें से हमें आधे पैसे मिल पाए। तो ये जो क्वेश्चन था ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। और आज मैंने आपको बताया था, आज जो मैंने टारगेट बनाया है उसमें हम डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट 3 चैप्टर कवर करने वाले थे। तो डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, अब आइए कंसाइनमेंट अकाउंट पे आते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। हाँ जी बेटे, आइए कंसाइनमेंट का चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा है, इनकी जरा रिक्वायरमेंट देखो आप। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एलेक्स। हमें मिस्टर एलेक्स की बुक में you are required to prepare consignment account and account of Mr. Alex in the books of Sam. सैम की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और एलेक्स का अकाउंट बनाना है। तो मैंने अकाउंट बना लिया, ये एक कंसाइनमेंट अकाउंट है सैम की बुक में और एलेक्स का अकाउंट है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। ऑन 1 जनवरी 2021 मिस्टर सैम ऑफ केरला कंसाइन टू मिस्टर एलेक्स ऑफ चेन्नई। तो कंसाइनर हो गया सैम, कंसाइनी हो गया एलेक्स। क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 अप्रैल 21 सैम ऑफ केरला कंसाइन टू एलेक्स ऑफ चेन्नई गुड्स फॉर द सेल एट इनवाइस प्राइस। अच्छा, Mr. Alex is entitled a commission 5% on the sale। अब अभी हम कमीशन का करेंगे क्या, पहले हम ये समझते हैं कि गुड्स आया कितना। लिखा है बेटा, गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख वर कंसाइंड टू चेन्नई एट इनवाइस प्राइस ऑफ 7,50,000। सैम ने, जरा समझते हैं मैकेनिज्म क्या है। कंसाइनर ये है मिस्टर सैम, कंसाइनी ये है एलेक्स। अब कंसाइनर ने कंसाइनी को 5 लाख का गुड्स कंसाइन किया 7,50,000 पे। तो एंट्री तो 750 पे ही होगी ना बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी डेट क्या है आप देख लो, 1 जनवरी 2021। तो 2021 1 जनवरी हम यहाँ लिखेंगे। क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ एंट्री हो गई टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 7,50,000 का गुड्स आ गया। आगे बढ़िए। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर अमाउंटेड टू 50,000। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 50,000। कंसाइनर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट पे 1 जनवरी को टू बैंक कंसाइनर एक्सपेंसेस आगे पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2021, बेटा जनवरी में गुड्स भेजे थे, मार्च में अकाउंट सेल आ गई। ऑन 31 मार्च 2021 एन अकाउंट सेल्स वर रिसीव्ड बाय मिस्टर सैम फ्रॉम मिस्टर एलेक्स। जनवरी में सैम ने एलेक्स को गुड्स भेजे थे, मार्च तक उसने जो कुछ बेचना था बेच दिया और अकाउंट सेल्स भेज दी। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है शोइंग दैट he had affected sales of rupees 6 lakh in respect of 4/5 of the quantity of the goods consigned to him। कहते हैं बेटा उसके पास जितना सामान आया था उसका 4/5 उसने सेल कर दिया 6 लाख में। ओके, तो 1/5 अभी भी उसके पास होगा। तो बेटा हम इसकी सेल जरा रिकॉर्ड करते हैं, हम इसकी सेल रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च
बाई एलेक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, 6 लाख के गुड्स उसने सेल आउट कर दिए। और लिखा है बेटा 6 लाख के गुड्स उसने सेल आउट कर दिए। मिस्टर एलेक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 15,000। मिस्टर एलेक्स के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 के हैं। तो बेटा आप सबको पता है कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसाइनर से ही रिकवर करता है। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी टू एलेक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 15,000 के, 15,000 के। और क्योंकि हमसे एलेक्स का भी अकाउंट बनाने को बोला गया था तो ये दोनों एंट्री एलेक्स के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 31 मार्च को 21 टू कंसाइनमेंट, सेल, और 31 मार्च को बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 15,000 के। आगे बढ़ते बेटा। अब एक कमीशन का पॉइंट है, जरा वो भी आप देख लो। मिस्टर एलेक्स इज एंटाइटल्ड अ कमीशन 5% ऑन सेल्स। मिस्टर एलेक्स को कमीशन मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एलेक्स कमीशन। कैसे कमीशन मिल रहा है आप जरा एक नजर डालो। 5% ऑन द सेल, 5% ऑफ द सेल एट इनवाइस प्राइस। तो हमारी सेल है 6 लाख की, इसका 5% मीन्स 30,000, मीन्स 30,000। और आगे आगे बेटा, एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव इनवाइस प्राइस। लिखा है अगर इनवाइस प्राइस से अबव इन्होंने कोई सेल करी होगी तो उस पर 20% का कमीशन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मुझे कहीं इस बात की कोई जानकारी ही नहीं दी गई कि इनवाइस प्राइस से कम पे बेचा या ज़्यादा पे बेचा या कितना ज़्यादा पे बेचा। जब हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो हम कैसे ये 20% कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यही 30% की 5% की कमीशन हम यहाँ पे शो करेंगे बाई कंसाइनमेंट कमीशन 30,000। आगे बढ़िए, ये इतना हो गया। अब बेटा कंसाइनमेंट से रिलेटेड तो सारे पॉइंट हो गए, एक ये लास्ट पॉइंट रह गया कि एलेक्स ने एक्सेप्ट किया एक बिल जो ड्रॉ किया था सैम ने 5 लाख का। ओके, तो ये पॉइंट आइए कर लेते हैं। एलेक्स ने एक बिल एक्सेप्ट किया है 5 लाख का, तो वो एलेक्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ हम लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल 5 लाख, और क्वेश्चन में लिखा है कि जो आखिरी में बैलेंस बचा एंड रेमिटेड बैलेंस इन कैश, बाकी उसने कैश में पे कर दिया। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ पे दिखेगी 6 लाख। मैं जरा बैलेंसिंग फिगर निकाल लूँ। 6 लाख माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 5 लाख, 55,000 की रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है। तो ये इतना उसने कैश में भेजा होगा, कोई वर्किंग नोट करने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। अब आइए जरा ये अकाउंट पूरा करते हैं। अब इसमें क्या क्या पेंडिंग है बेटा, एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा लोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ। 31 मार्च को बाई कंसाइनमेंट स्टॉक
इसके लिए वर्किंग नोट बना ही लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हमने लिखा इनवाइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंट। कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स भेजे थे उसकी इनवाइस वैल्यू थी 7,50,000। इसमें हम ऐड करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस। आप चेक करो जरा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 50,000, तो ये हो गया 8 लाख का। अब इसमें से ट्रीटमेंट होता था लॉस्ट इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इसमें ऐड होता था कंसाइनी का, कंसाइनी के कंसाइनीज नॉन रेकरिंग एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, उसी को बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस नाम से दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस ही नॉन रेकरिंग और नॉन सेलिंग होता है, और ये देखो वो 15,000 का था। $15,000, 8,15,000, और इसमें से माइनस कर दें इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में लिखा था कि 4/5 उसने सेल आउट कर दिया, 1/5 हमारे पास रह गया, तो आप डायरेक्ट इसका 1/5 निकाल दो, फिर भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, या 4/5 माइनस कर दो इसमें से। तो 815,000 इंटू 4/5, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 8,15,000 का 4/5 यह आता है 652,000 और माइनस 815,000, तो 1,63,000 का ये आ गया कंसाइनमेंट स्टॉक। अब आप कहोगे सर एक कन्फ्यूज़न आ रही है, क्या सर उसने तो 6 लाख में बेचा और आपने लिखा है कि 652, बेटा 652 में बिकना चाहिए था, उसने 6 लाख में बेचा, तभी तो उसको वो 20% वाला कमीशन नहीं मिला, क्योंकि 20% वाली कमीशन कब मिलती, जब इनवाइस प्राइस से अबव प्राइस पे सेल करता, वो तो इनवाइस पे भी नहीं बेच पा रहा है। 163, और अब बेटा हम लोडिंग कैंसिल कर देंगे। कहाँ कहाँ लोडिंग हो सकती है बताओ? एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, एक क्लोजिंग स्टॉक में, तो आइए लोडिंग कैंसिल करते हैं। 31 मार्च को बाई लोडिंग इन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, $7,50,000 का गुड्स था, 750 की तो इनवाइस बनाई थी, क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा था ना बेटा, ये था 5 लाख का, तो इसकी लोडिंग तो 2,50,000 की थी, और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग कैंसिल कर दो 31 मार्च को। टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, तो इसकी लोडिंग हम कैंसिल करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम कि अगर
5 लाख का है, 5 लाख का गुड्स 750 में इनवाइस बनाई तो 163 की कितने में? सॉरी, हम ऐसे कर सकते हैं ना, अगर 2,50,000 की लोडिंग थी किस पे? 7,50,000 पे, तो 163 पे कितने? ठीक है ना? तो आइए यहाँ पे लोडिंग लिखते हैं, या छोड़ो यार, सबसे आसान तरीका करते हैं ना। ये बताओ, जो टोटल गुड्स उसने भेजे थे उस पे लोडिंग कितनी लगाई थी? 250 की। अरे ये बताओ मुझे, टोटल गुड्स कितने के थे? 5 लाख के। उसकी इनवाइस उसने कितने में बनाई थी? 750 में। कितने से इन्फ्लेट किया था? 250 से। तो इसी का तो 1/5 स्टॉक में है, इसी का तो 4/5 सेल हो गया। तो इस लोडिंग का भी तो 1/5 इस स्टॉक में होगा, इसका 4/5 वाला बिक गया होगा, तो इस लोडिंग का 1/5 ले लो। 2,50,000 का 1/5, दैट इज 2,50,000। और अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो 31 मार्च को यहाँ पे आ गया 2 P&L, बैलेंसिंग फिगर। ये आ गया 1,013,000 माइनस 7,50,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000। तो ये हमारे पास आ गया 118,000 का प्रॉफिट। और ये था आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ सिर्फ डिफरेंट थी बेटा, क्या? यूनिट्स हमें नहीं दी थी, यूनिट्स नहीं दी थी। उसने ये कहा 1/5 सेल हो गया, तो उस 1/5 से काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो गई। जैसे हमें स्टॉक भी निकालना था तो हमने उसका 1/5 कर दिया, हमें स्टॉक निकालना था हमने 1/5 कर दिया, हमें लोडिंग निकालनी थी हमने 1/5 कर दी, हमने 1/5 कर दी। तो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।